अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास है आज एक्सरसाइज 10B। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 इसका समझ आ गया तो आप इसकी पूरी एक्सरसाइज इजीली जो है ना उसका सलूशन आप लोग निकाल लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ ना आया तो बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन दी फिगर ए बी ए पैरेलल टू सी डी। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने बात क्या सीखनी है, इसको मैं थोड़ा सा रफ फ़र्क में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, रफ फ़र्क में आप लोग पहले सीखें कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। TRAN, ट्रांसवर्सल। सही है, आप लोगों को पहले वो सीखें। ट्रांसवर्सल में क्या होता है, अगर ये दो में पैरेलल लाइन है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है तो इसकी भी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम लेंथ है। और पैरेलल के लिए हम ये दो एरो भी यूज़ करते हैं ऐसे। और इन पैरेलल लाइन के ऊपर अगर एक लाइन ऐसे कट करें तो इस लाइन को हम कहते हैं, दो पैरेलल लाइन को ये जब लाइन कट करेगी इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल इसे कहते हैं। सही, तो पहले आपका माइंडसेट जो है ना वो बनना चाहिए कि ट्रांसवर्सल होता क्या है। कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCD और मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ AB, और ये जो सिंबल है ना ये वाले, ये पैरेलल को शो करते हैं। पैरेलल लाइन के लिए ये वाले सिंबल हम यूज़ करते हैं। तो पैरेलल किसके है, CD के। देखिए, A से लेके B पैरेलल किसके है, C से लेके D तक। और ये लाइन जो इसके ऊपर इसको कट करती है इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा रफ आपका माइंड जो है ना वो इस क्वेश्चन को हमने करना क्या है, क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड करनी है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रांसवर्सल का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया थोड़ा सा वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैंने आप लोगों को ट्रांसवर्सल के बाद हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल, चलो एक ही ले लेता हूँ फ़िलहाल ऐसे। सही, मैं कहता हूँ कि एक मेरा एंगल यहाँ पे बनता है ऐसे, और इसका भी मैं नाम रख लेता हूँ। इसका नाम X रख लेता हूँ, इसका नाम मैं Y रख लेता हूँ। चलिए, मैं कहता हूँ देखो यहाँ पे एंगल कहाँ पे बन रहा है, पैरेलल लाइन के नीचे। और यहाँ पे भी एंगल कहाँ पे बनेगा, पैरेलल लाइन के नीचे। देखिए, अगर तो आपका एंगल पैरेलल लाइन के नीचे बन रहा होगा तो इस एंगल को आपने याद रखना, कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल कहते हैं। सही ये मैंने क्वेश्चन के अंदर चीज़ें यूज़ करनी है इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। जी देखो, अगर यहाँ तो देखो आपका एक एंगल यहाँ पे बांध लो पैरेलल लाइन के ऊपर यहाँ पे, और देखिए पैरेलल लाइन के ऊपर बांध रहा है तो यहाँ पे भी पैरेलल लाइन के ऊपर यहाँ पे बांध रहा है। तो इन एंगल को भी क्या कहते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल कहते हैं। या आपका एक एंगल अगर देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे बांध रहा है तो दूसरा एंगल भी आपका कहाँ पे बनेगा, ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे बनेगा। तो ये भी आपके पास क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं। या एक एंगल आपका अगर यहाँ पे बन रहा है, दूसरा आपका यहाँ पे बनेगा, तो ये भी कौन से एंगल हो गए, ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल है। मैंने आपको क्रॉसपोंडिंग एंगल की 4 कंडीशन बता दी है। तो आप लोगों ने ये नहीं बोलना कि क्वेश्चन में अगर मैं क्रॉसपोंडिंग का नाम लूँ तो आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि क्रॉसपोंडिंग में एंगल कैसे बनते हैं। नंबर 2 इसकी जो कंडीशन है, देखिए अगर मैं दो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन लेता हूँ, ये मैं इनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ, तो आप लोग देखें सेकंड एंगल जो हमने सीखना वो ये होता है कि अल्टरनेटिंग एंगल किसे कहते हैं। अल्टरनेटिंग एंगल क्या होता है कि अगर एक एंगल यहाँ पे बांध रहा है, फॉर एग्जांपल एक एंगल यहाँ पे बांध रहा है और दूसरा एंगल इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे बने, एक एंगल यहाँ पे बनेगा और दूसरा एंगल यहाँ पे बनेगा, इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग एंगल। या एक एंगल अगर यहाँ पे बनेगा, दूसरा एंगल यहाँ पे बनेगा, इसको भी कहते हैं अल्टरनेटिंग एंगल। या एक एंगल अगर यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, और दूसरा एंगल जो है वो यहाँ पे बने, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिंग एंगल। अगर एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, ये भी हमारे पास अल्टरनेटिंग एंगल होते हैं। तो दूसरा एंगल बेटे मैंने बताया अल्टरनेटिंग एंगल, इसकी भी 4 कंडीशन है।
और इसके बाद मैं तीसरे एंगल आप लोगों को बताऊंगा। दो मैं ट्रांसवर्सल लाइन ले लेता हूँ और ये पैरेलल लाइन है, सही। तीसरा एंगल जो मैं आपको बताऊंगा वो होता है अपोजिट एंगल। अपोजिट तो मैंने खैर क्वेश्चन के अंदर भी ये एंगल यूज़ किया, तो चले उस वक्त मैं नहीं बता सका। अपोजिट एंगल क्या होता है कि अगर एक एंगल यहाँ पे है तो दूसरा एंगल इसके बिल्कुल सामने है। इन एंगल को आपस में क्या कहते हैं, अपोजिट। जैसे एक एंगल यहाँ पे है, दूसरा एंगल इसके बिल्कुल सामने है, तो ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट। यहाँ एक एंगल यहाँ पे है, दूसरा एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे, दूसरा एंगल यहाँ पे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे। इसकी भी मैंने 4 कंडीशन आपको बताई हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट कंडीशन और इम्पोर्टेंट कंडीशन कह सकते हैं, उसका नाम होता है सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं जी स्टूडेंट। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि अगर देखो एक एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है और दूसरा इसी लाइन के साथ है यहाँ पे बन रहा है, मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर आपके पास 2 एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम होता है सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 के इक्वल। आपने इन दोनों एंगल को ऐड करना है और इक्वल किसके रखना है, 180 के। जैसे इस एंगल को मैं एक्स का नाम देता हूँ, इसको मैं वाई का नाम देता हूँ, तो आपने क्या करना है, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएंगे, 180 के। इसको आप लोगों ने ऐसे करना है, तो यहाँ पे एंगल आ जाए, यहाँ पे एंगल आ जाए, ये एक ही साइड में है, एक ही लाइन के ऊपर है, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ एक एंगल यहाँ पे आ जाए और दूसरा एंगल यहाँ पे आ जाए। तो ये सप्लीमेंट्री की कुछ कंडीशन है। तो ये था स्टूडेंट, इसका थोड़ा सा मतलब इंट्रोड्यूस मैंने आपको करवा दिया। अभी हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हम देखें सबसे पहले कि इस फिगर के अंदर मेरे पास ये 2, 1 और 2, ये मेरे पास ये देखो, ये एरो वाली जो है ना ये पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे लिखा भी है AB और CD ये आपस में पैरेलल है, और यहाँ पे एक ये और एक ये 2 ट्रांसवर्सल मुझे उसने दिए हैं। वो क्वेश्चन के अंदर के क्या कह रहा है, 2 पेयर ऑफ इक्वल क्रॉसपोंडिंग एंगल, कह रहे कि 2 पेयर आप लोगों ने इक्वल क्रॉसपोंडिंग एंगल के बताने हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया। तो हम 2 पेयर बता देते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल का मैंने ये कहा था आपको, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि लेड पेंसिल से बना दूँ। यहाँ पे देखें, अगर एक एंगल आपका यहाँ पे बने, देखें ये एंगल है पैरेलल लाइन के नीचे, और दूसरा एंगल भी आपने कहाँ पे बनाना है, पैरेलल लाइन के नीचे ऐसे। तो ये एंगल आपस में होते हैं क्रॉसपोंडिंग। अब इनको लिखते कैसे हैं, इनको लिखने का तरीका कर क्या होता है, देखो अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इनको मैं कैसे लिखूँगा, इससे B, X और S लिखूँगा। S क्यों लिखूँगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे को है। तो इसका मैं पहला पेयर बनाता हूँ, वो बनेगा B, X और S लिखूँगा मैं इसे, और सही। और उसके बाद X के ऊपर मैं हल्की से ऐसे कैप लगा दूँगा। कैप लगाने का मतलब क्या है कि इसका जो एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है, X के ऊपर, मतलब कि ये X वाला पॉइंट है, तो ये एंगल इसका बन रहा है X के ऊपर, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगानी है, कैप लगानी है। उसके बाद इसका दूसरा पेयर कहाँ पे बना है, देखो D, Z और S एंड D, Z और S, ये इसका सेकंड पेयर बन रहा है। तो 2 हमने पेयर बनाने थे, अभी एक पेयर बना है, तो मैं दूसरा पेयर बना लेता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर मैं एक यहाँ पे एंगल लेता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, वो एंगल यहाँ पे लेता हूँ मैं, तो क्या बनेगा, W। अगर मैं यहाँ पे एंगल लेता हूँ फिर क्या बनेगा, P, W और B, P, W और B। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा P, W और B, ये ऐसे मैं लिख लूँगा, सही है। एंड और दूसरा मैं एंगल यहाँ पे बना देता, देखो ये लाइन के मैंने ऊपर बनाया था, तो इसको भी मैंने क्या करना, लाइन के ऊपर बनाना है। तो ये एंगल क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे CYP, जहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन होती है ना, उस लाइन वाली हमने वैल्यू को लेना होता है, CYP। ये एंगल आपके पास क्या बन गया, C,
फिर y लिख के उसके ऊपर मैं कैप लगा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा p। तो ये आपके पास 2 पेयर बन गए। बुक के एंड पे काफ़ी ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन हमने बस 2 ही लेने हैं। आप लोगों को जो समझ आ जाए आप लोग वो ले लें। उसके बाद ये तो एक ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में हमने ये 3 मेथड करने थे, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ बिल्कुल क्लियरली आ जाए कि हमने यहाँ पे करना क्या है। नेक्स्ट क्या लिखा है, 2 पेयर ऑफ इक्वल अल्टरनेटिंग एंगल। अल्टरनेटिंग का तो मैंने बता दिया, कंसेप्ट बिल्कुल ईजी है कि अगर एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो देखिए ये ऐसे नहीं बन रहा अल्टरनेटिंग। इसको फिर कैसे लिखेंगे, बी एक्स, देखिए बी एक्स एस, बी एक्स और एस लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी एक्स और एस लिखता हूँ, इसके ऊपर कैप, फिर एंड लिख लेता हूँ। दूसरा एंगल मैंने यहाँ पे बनाया है, तो इसको क्या लिखूँगा, डी जेड और आर। तो ये इसको लिख लूँगा डी जेड और आर। ये एक पेयर बन गया। अब मैं एक यहाँ पे ट्रांसवर्सल बना लेता हूँ। तो हमारी मर्ज़ी है, हम इसके ऊपर भी बना सकते थे दोनों, लेकिन अगर 2 ट्रांसवर्सल दिए हैं तो मैं दोनों में अलग अलग बना लेता हूँ। देखिए अगर एक एंगल यहाँ पे बन रहा है तो दूसरा एंगल कहाँ पे बनेगा, दूसरा एंगल यहाँ पे बन गया। देखिए ये भी आपस में ये अल्टरनेटिंग एंगल होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, पी डब्ल्यू क्यू, इसको मैं ए डब्ल्यू क्यू, ए डब्ल्यू क्यू लिखूँगा, फिर एंड और ये वाला सी वाई पी। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा सी वाई और पी। तो ये मेरे पास इसके 2 पेयर हो गए। तो अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर जो इसका जो सी पार्ट है या क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल विच आर सप्लीमेंट्री। अब इंटीरियर एंगल का थोड़ा सुने, अगर तो इन लाइनों के जो दरमियान में एंगल बनते हैं ना, इन लाइनों के दरमियान में, उनको कहते हैं इंटीरियर एंगल। और जो इन लाइनों के बाहर एंगल बनते हैं ना, उनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, EXTERI। सही है, ये आपको पता होना चाहिए। कहते हैं इंटीरियर एंगल विच ऑफ द सप्लीमेंट्री, कहते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब मैंने आपको बताया है। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि एक एंगल अगर यहाँ पे बनाएंगे एक ही लाइन के साथ, तो दूसरा एंगल हम कहाँ पे बनाएंगे, इसी लाइन के ऊपर। इसको कैसे लिखेंगे, AWQ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ AWQ लिखता हूँ और फिर एंड लिख लेता हूँ। फिर इस वाले को CYP, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CYP। तो ये एक पेयर हो गया। अब इसका दूसरा पेयर, तो मैं एक एंगल अगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और दूसरा एंगल फिर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, तो ये भी हमारे पास सॉरी यहाँ पे नहीं बनेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं बनेंगे, इनको बस हल्का सा कैंसिल कर दें। देखिए एक एंगल अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ और दूसरा ये सेम ही बन रहा है, यहाँ पे बना ले, सेम बना ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BXR लिखेंगे, BXR, यहाँ पे एरो का साइन, एंड दूसरा DZS, तो यहाँ पे लिखेंगे DZS। तो ये इसके 2 पेयर बन जाएंगे। जी स्टूडेंट, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है मैं वो आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। जी स्टूडेंट, अब इसका जो है ना वो बी पार्ट है। तो बी पार्ट के अंदर मैंने रफ जो डायग्राम है वो बना ली। यहाँ पे क्या लिखा है, इस BWQ इक्वल किसके है, AXR। तो ये क्या है, ये दोनों इक्वल है, चेक कर लेते हैं। देखिए BWQ, देखिए B, ये B और ये आ जाएगा, सॉरी B, ये आ जाएगा W, और यहाँ पे मैं जो निशान लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कहते BWQ ये, और उसके बाद A, ये वाला पॉइंट A, उसके बाद X और AXR। कहता है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना। देखें जो इक्वल कब होते हैं, जब पैरेलल, देखो अगर ये पैरेलल लाइन है मेरी
तो इस पैरेलल लाइन की जो कह सकते हैं कि मतलब इक्वल तब होते हैं जब देखें अगर यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा और यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा तब ये इक्वल होते हैं। देखिए अगर मैं करूँ ना BWQ की बात, तो यहाँ पे ये तो एक समझ लें कि ये मेरे पास एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अगर मैं बात करूँ AXR की, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। इसलिए मैं लिखूँगा इसका आंसर बेसिकली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नो, फिर लिखेंगे BWQ और AXR बस यहाँ पे आर नॉट इक्वल बिकॉज AB or CD, because those line, because those line AB और CD नॉट, बस यहाँ तक लिखें, बस ये छोड़ दें, ये जो नीचे वाले ना बस यहाँ तक लिखें, नो AB और Q आर नॉट इक्वल, बस यहाँ तक ही। इसी तरह इसका जो C पार्ट है वो भी आप यहाँ तक ही लिखें इसको, कि इसका भी देखें DYP, तो ये D है और ये Y है और ये P है, और उसके बाद कह रहे हैं CZR, तो ये C है और ये Z है और ये R है। तो देखें ये भी सेम नहीं है, तो क्योंकि इनके ऊपर देखो वो कह रहे हैं कि ये इक्वल टू 180 के 180 के इक्वल हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो ये सप्लीमेंट्री तो नहीं बन रहे। इसलिए आप पास इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे नो DYP एंड CZR नॉट इक्वल टू 180, बस आप यहाँ तक ही इसका आंसर लिखेंगे। तो स्टूडेंट अभी फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, या मैक्सिमम स्टूडेंट के पास मेरा नंबर है तो आप लोग मुझे वहाँ से भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको लाजमी अगर कोई मसला आ रहा होगा, कोई क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आ रही होगी, मैं ज़रूर आप लोगों को दोबारा से गाइड करूँगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।